मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। किस सीट पर अभी आज के दिन क्या स्थिति है, क्योंकि चुनाव दिन प्रतिदिन ऊपर नीचे होता ही है और हो भी रहा है, क्योंकि अभी चुनाव को 12 दिन पड़े हैं। तो अभी बहुत से समीकरण बदलेंगे, लेकिन आज तक के कुछ घटनाक्रम के बारे में हम चर्चा करते हैं और किस सीट पर क्या स्थिति रह सकती है। एक अपना आकलन है, कोई अभी सर्वे नहीं है, लेकिन एक आकलन के अनुसार जिधर से सूचनाएं मिलती है, कुछ घूमने से इधर उधर जाने से क्या सूचनाएं मिलती है, उसके ऊपर आधारित एक छोटा सा प्रयास है। अंबाला से शुरू करेंगे। लोकसभा चुनाव में अंबाला में कांग्रेस को सीट मिली और पूरे हरियाणा में 5 सीट भाजपा को और 5 सीट कांग्रेस को मिली। तो अंबाला में कांग्रेस के वरुण चौधरी को चुनाव में विजय मिली। तो उसमें 9 विधानसभाओं में, जैसे कालका की बात करें तो कालका में प्रदीप चौधरी और शक्ति रानी शर्मा, जो कि बहुत बड़े नेता की पत्नी है, वो चुनाव लड़ रही हैं और राज्यसभा से उनके पुत्र भी सांसद हैं। तो वहां पर मुकाबला है बड़ा नजदीकी, लेकिन एज वहां पर कांग्रेस को नजर आ रहा है आज के दिन। उसके बाद बात करते हैं पंचकुला। पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता और चंद्रमोहन बिश्नोई, भजनलाल के एक बेटे कुलदीप बिश्नोई जो भाजपा में है, और चंद्रमोहन बिश्नोई जो कि कांग्रेस में, इनमें नेक टू नेक मुकाबला है। लेकिन अपर हैंड आज के दिन चंद्रमोहन बिश्नोई के पास है। नारायणगढ़ सीट अंबाला लोकसभा में लगता है कि लगभग कांग्रेस के जीतने के चांस हैं, क्योंकि लोकसभा में भी यहाँ 18,000 वोट से चुनाव कांग्रेस जीती थी और भाजपा ने यहाँ लाडवा से जो 2014 में चुनाव जीते पवन सैनी, उनको वहाँ पर मैदान में उतारा है। उसके बाद बात करेंगे अंबाला सिटी। यहाँ पर भी असीम गोयल जो मंत्री हैं, उनकी स्थिति कुछ नाजुक है और निर्मल सिंह कद्दावर नेता हैं, वो एक मजबूत स्थिति में है आज के दिन। और उसके बाद बात करेंगे अंबाला कैंट। वहाँ पर अनिल विज और निर्दलीय चित्रा सरवारा के बीच मुकाबला, जो कि निर्मल सिंह की बेटी है। पिछली बार निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा दोनों निर्दलीय लड़े थे और कड़ी टक्कर इन्होंने दी थी। अनिल विज का अपर हैंड वहां रहता ही है और वो वहां के कद्दावर नेता हैं। सडोरा में आप देखेंगे कि मुख्य मुकाबले में इस बार वहां बहुजन समाज पार्टी और नेलो का जो गठबंधन है, बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार को वहां पर एज है। मुलाना में वरुण मुलाना जो कि वहां के सांसद है, उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं, उनको एज है। यमुनानगर एक ऐसी सीट है जहां पर केंद्रीय राज्य के जो मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, जो पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, उनका चुनाव भी पूरी तरह फंसा हुआ है। त्रिकोणीय मुकाबला है। अकरम खान कांग्रेस के और अमृतपाल सिंह, वो भी गुर्जर हैं, त्यागी हैं, उनका मुकाबला। आम आदमी पार्टी एक ऐसी सीट है, 2-3 सीट है पूरे हरियाणा में, जैसे कि महम, कलायत और जगाधरी। यमुनानगर नहीं, जगाधरी की बात मैं कर रहा हूं। जगाधरी में इन 3 सीट पे आम आदमी कुछ फाइट में है। विकास नेहरा, अनुराग ढांडा और अमृतपाल सिंह। तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। कितना अगर हिंदू और मुस्लिम का भी चुनाव बनने के आसार हैं, कौन सी तरफ लोग शिफ्ट करते हैं, उसके ऊपर भी जगाधरी सीट का बड़ा कुछ निर्भर करेगा। यमुनानगर में घनश्याम अरोड़ा और इनेलो के ही प्रत्याशी, जिनके ऊपर पीछे रेड भी हुई थी, दिलबाग सिंह, 2009 में वो चुने भी गए थे जगह उसकी यमुनानगर सीट से, इनके बीच जबरदस्त कांटे की टक्कर है। यानी कि 9 जो विधानसभाएं हैं अंबाला लोकसभा में, बीजेपी का गढ़ था। वहां पर बीजेपी के लिए कुछ कठिनाई है।
कैसे वो ठीक होती है, क्योंकि अभी 12 दिन है और लोकसभा में भी वो सीट हमेशा से बीजेपी के पास रहने के ज़्यादा चांस रहते थे, लेकिन उस सीट पर कांग्रेस को वरुण चौधरी ने जीत लिया। आगे बात करेंगे कुरुक्षेत्र में, तो थानेसर की जो सीट है कुरुक्षेत्र, जिसको कुरुक्षेत्र की थानेसर सीट बोलते हैं, वहां मंत्री सुभाष सुधा और अशोक अरोड़ा में मुकाबला है। अपर जो एज है वो अशोक अरोड़ा के पास है। लाडवा की सीट मुख्यमंत्री नायब सैनी लड़ रहे हैं, वो अंत में चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वहाँ एक माहौल बनाया गया, क्योंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी संदीप गर्ग लड़ रहे हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी लगता है कि उस सीट को अंत में निकाल लेंगे बड़े आसानी से। रादौर में बिशन लाल सैनी कांग्रेस के उम्मीदवार है और श्याम सिंह राणा भाजपा के उम्मीदवार हैं। उनका जो चुनाव है बड़ा नजदीकी मुकाबला है, क्योंकि वहां पर भाजपा के एक कद्दावर नेता जो थे कर्णदेव कंबोज, जो पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो पार्टी छोड़ गए। वो 2 सीटों पर, एक इंद्री और एक रादौर, उस पर कुछ नुकसान करने की स्थिति में, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो इस तरह की वहां पर भी कुछ परिस्थितियां हैं। कैथल सीट पर नेक टू नेक मुकाबला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला के बेटे और लीला राम गुर्जर जो पूर्व में विधायक हैं उनके साथ। कलायत सीट मैंने जैसे पहले कहा, वहां जयप्रकाश सांसद के बेटे विकास सहारण और अनुराग ढांडा और इनेलो और भाजपा की कमलेश ढांडा के बीच जबरदस्त कांटे का मुकाबला रहने वाला है। पेहवा के अंदर लगातार बीजेपी ने वहां बड़ा प्रयास किया, लेकिन जीत नहीं सकी। वहां पर बीजेपी ने कुरुक्षेत्र से जो कद्दावर नेता हैं डीडी शर्मा, 2014 में भी उनको उतारा था, अब भी उनको उतारा है पेहवा में। लगता है इस बार वो पेहवा में चुनाव जीतने की स्थिति में है, पेहवा में। उसके अलावा शाहाबाद में जो कि किशन बेदी जी की एक पेट सीट जिनको कहा जाता था, वहां पर रामकरण काड़ा और भाजपा के उम्मीदवार के बीच कांटे की टक्कर है, क्योंकि कृष्ण लाल बेदी अब की बार जींद के नरवाना विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो जीटी रोड बेल्ट है, भाजपा को उसमें मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। जो हुड्डा का गढ़ है वहां पर भाजपा ठीक ठाक सी कई जगह पर अच्छी फाइट में है, और जहां भाजपा का महेंद्रगढ़ के इलाका हिरवाल में, वहां भाजपा एक ठीक स्थिति में है। अब बात करते हैं करनाल लोकसभा के अंदर जो 9 सीट आती हैं, क्योंकि भाजपा का टिकट, मैंने जैसे कहा कि टिकट वितरण में कुछ चूक हुई, लेकिन एक माहौल था कि देश हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी बात हो जाती है। घर के लोग भी नाराज हो जाते हैं और विधायकों के पास भी इतनी पावर नहीं रही कि वो किसी का पर्सनल काम करे, और उनसे लोग जुड़े कुछ कारण रहे होंगे, उसकी वजह से कुछ नाराजगी भी है। तो जैसे करनाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का क्षेत्र रहा 2 बार से, वहां पर भी इस बार सुमिता सिंह और भाजपा के जगमोहन के बीच कांटे का मुकाबला है। क्या होगा क्या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन बड़ी नजदीकी टक्कर करनाल के अंदर है। घरोंडा के अंदर भाजपा के हरविंदर कल्याण और वीरेंद्र सिंह चौहान राठौर के बीच में उनमें मुकाबला है, लेकिन लगता है कि ये सीट भाजपा हरविंदर कल्याण जीत जाएंगे। नीलोखेड़ी में भी भाजपा के कबीर पंथी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, लेकिन इस सीट पर भी भाजपा को एज है। इंद्री में रामकुमार कश्यप पूर्व अब के विधायक हैं और पूर्व विधायक राकेश कंबोज के बीच मुकाबला है, क्योंकि यह सीट बिल्कुल एक तरफा नजर आ रही थी। कर्णदेव कंबोज के जाने की वजह से इस सीट पर भी एक नजदीकी मुकाबला बन गया है। गुलाचीका जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ती है, वहां पर पिछली बार जजपा के उम्मीदवार जीते थे, अब की बार उनके बेटे खड़े, लेकिन ये सीट जो कांग्रेस के एक राजेश हंस के खड़े और
मामूराम गोंदर के भी बेटे जो वहाँ से वो जीते, वो तो अलग सीट हो गई। तो वहाँ पर राजेश हंस कांग्रेस को एज है। इसके बाद बात करते हैं पानीपत विधानसभा की। पानीपत में त्रिकोणीय मुकाबला है। अंत में मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच, यानी कि बुल्ले शाह, वीरेंद्र शाह जो बलबीर पाल शाह के भाई हैं, बुल्ले शाह, उनमें और भाजपा के प्रमोद विज के बीच में रहने वाला है। प्रमोद विज का मुझे लगता है कि अपर हैंड रहेगा, लेकिन रोहिता रेवड़ी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। वो 2014 में भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ी थी और जीती थी। 2019 में उनका टिकट कटा, प्रमोद विज को टिकट मिला और प्रमोद विज वहां से जीत गए। इस बार भी वो उम्मीद में थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में चली गई और उनको उम्मीद थी। कांग्रेस ने भी रोहिता रेवड़ी को टिकट नहीं दिया और बुल्ले शाह को टिकट दे दिया। अगर रोहिता रेवड़ी के पास चाहे वो भाजपा का चाहे कांग्रेस का किसी भी पार्टी का टिकट होता, वो आसानी से चुनाव जीतने की स्थिति में थी। लेकिन अब वो चुनाव जीतने की तो नहीं, लेकिन किसी ना किसी का खेल बिगाड़ने की स्थिति में है। उसी के बाद पानीपत ग्रामीण में भाजपा के मंत्री महिपाल ढंडा और सचिन कुंडू और एक निर्दलीय उम्मीदवार जो पहले भाजपा में थे, ओम प्रकाश जैन के बेटे, वो फिर कांग्रेस में चले गए टिकट के लिए, लेकिन उनको कांग्रेस में भी टिकट नहीं मिला। वो निर्दलीय चुनाव लड़कर त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं, लेकिन लगता है कि महिपाल ढांडा इस सीट को ठीक ठाक मार्जिन से जीत सकते हैं। इसराना की सीट, वहां पर भी एक जबरदस्त मुकाबला होने की स्थिति में है। वहां पर राज्यसभा सांसद और पूर्व में मंत्री रहे कृष्ण लाल पवार और बलबीर वाल्मीकि के बीच जबरदस्त कांटे की टक्कर है। कांग्रेस का थोड़ा सा अपर हैंड रह सकता है, लेकिन बड़ी कांटे की टक्कर है। कद्दावर नेता है, राज्यसभा सांसद हैं, कई बार के विधायक पहले रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं कृष्ण लाल पवार। तो ये स्थिति वहां है। और उसके बाद बढ़ेंगे समालखा में। एक अजीब स्थिति समालखा में, आपको जानने में बड़ी उत्सुकता बताता हूं। वहां पर 2014 में निर्दलीय उम्मीदवार बड़े रविंद्र मछरोली, फिर उन्होंने भाजपा का समर्थन किया, भाजपा ज्वाइन कर ली। 2019 में उनको टिकट नहीं मिला और भाजपा वहां से हार गई। और धर्म सिंह छोकर जो अब जेल में भी हैं, उनको कांग्रेस ने पिछली बार टिकट दिया, इस बार भी उनको टिकट दिया। और भाजपा ने मनमोहन भडाना को टिकट दिया, जो कि करतार सिंह भडाना के बेटे हैं। आप कल्पना करेंगे कि कैसे एक एक सीट पर किन लोगों की कितनी बड़ी एडजस्टमेंट होती है, कि कैसे उनको सीट मिलती है। करतार सिंह भडाना 1996 में भी वहां से विधायक थे और वो जीते और बंसीलाल सरकार की में मंत्री बने, फिर जीते, फिर हारे, फिर वो भाजपा में चले गए, फिर वो यूपी में जाकर एमएलए बन गए, फिर वो कांग्रेस में चले गए, फिर वो समाजवादी पार्टी में चले गए। अभी वे कुछ समय पहले वो भाजपा में आए। आप कल्पना कीजिए, उनको हरिद्वार के पास एक सीट है, रुड़की से पहले मैंगलोर, मुस्लिम बाहुल सीट है, अभी उसमें उपचुनाव हुआ था बसपा के एक विधायक की निधन की वजह से। तो वो मुस्लिम सीट है, तो वह भाजपा आज तक जीती नहीं, तो उनको टिकट दिया गया। दो मुसलमानों के बीच जबरदस्त टक्कर थी बसपा और कांग्रेस में, तो भाजपा भी बीच में थी। वो केवल 456 वोटों से चुनाव हारे। हो सकता है वहां का लोकल कोई उम्मीदवार होता जीत जाता, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जाकर भी वो हरियाणा के समालखा में विधायक रहे। उनके भाई अवतार सिंह भडाना सांसद रहे कांग्रेस से, फरीदाबाद से 2-3 बार। वो खुद, उनके भाई भी और वो भी सपा की टिकट से भी चुनाव लड़े मेरठ के नजदीक कहीं। और हरिद्वार के पास उत्तराखंड में भी अभी 4 महीने पहले हुए उपचुनाव में, 3 महीने पहले उनको टिकट मिली। अब उनके बेटे को टिकट मिला समालखा से। यानी कि एक व्यक्ति की कितनी लाइजनिंग होती होगी सभी पार्टियों में, टिकट मिलने का एक अंदाजा इसी से ही, हर पार्टी में, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा, ये कांग्रेस की नहीं, वो सपा से भी। यानी कि कैसे एक व्यक्ति कितनी भी जगह से जाकर वो टिकट की खिड़की कितना जानते हैं वो लोग, और चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं और जीतते भी हैं। तो वहां पर
धर्म सिंह छोक्कर करतार भडाना के बेटे मनमोहन भडाना के बीच टक्कर है। तो इस तरह से इन 3 लोकसभा की बात मैंने की। और उसके बाद बात करेंगे गुड़गांवा है, समअल्खा है, वो फरीदाबाद है, महेंद्रगढ़, भिवानी है। इन सीटों की बात भी धीरे धीरे करेंगे अगले अंक में। आज के लिए मैं केवल इतना एक परिप्रेक्ष्य बता दूं कि भाजपा को जो डेंट है वो अंबाला में लग रहा है, रोहतक में लग रहा है, और डेंट तो नहीं कहूंगा लेकिन सिरसा में, कि वहां पर भाजपा अभी कुछ स्थिति में कमजोर है। जो सोनीपतगढ़ है भाजपा उसका, कांग्रेस का, वहां पर भाजपा पूरी लोकसभा में एक अच्छी टक्कर दे रही है। अभी कुछ सीटें इधर होंगी उधर होंगी, लेकिन मैं केवल अंदाजा आपको बता रहा हूं। लेकिन मुझे जो लगता है कि कल एक सम्मेलन हुआ डीएससी समाज का, उन्होंने पूरी तरह से भाजपा को समर्थन किया। एससी समाज में 2 कैटेगरी जो बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसमें जो डीएससी समाज था उन्होंने कल जींद में एक बड़ी रैली की और भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। जो आरक्षण की बात चल रही थी, जिसने लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान किया, उस विषय ने, आरक्षण और संविधान के मामले में, कि एक समाज का वोट परली तरफ कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर गया, वो लौटकर अब भाजपा की ओर आने का प्रयास हो रहा है। और उसमें कितनी कामयाबी अब मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ा सम्मेलन जो हुआ और लग रहा है, और वो पूरा चुनाव हरियाणा का बदलने की ओर है कि किस तरह से चुनाव बदलता है। लेकिन अभी और छोटी कुछ सीटों के बारे में लगातार बात ही कर लेते हैं। जैसे इसके बाद बढ़ेंगे तो गुड़गांवा लोकसभा में 3 सीटें मुसलमानों की, उन पर कांग्रेस के जीतने के आसार हैं और जीतेगी भी कांग्रेस, चाहे वो नूह हो, पुनाना और फिरोजपुर झिरका हो। गुरुग्राम में तिकोनिया मुकाबला है। भाजपा ने नवीन गोयल की टिकट काटकर अपने पैर पर कुड़ाली मारी, लेकिन मुकेश शर्मा भी मुकाबले में है, नवीन गोयल भी, क्योंकि वो भाजपा की सीट मानी जाती है। अभी लोकसभा में भी भाजपा ने वहां 1,03,000 वोट से जीत प्राप्त की गुरुग्राम में। अब वहां पर मोहित ग्रोवर, भाजपा के मुकेश शर्मा पहलवान, मुकेश पहलवान और निर्दलीय नवीन गोयल का मुकाबला है। तीनों में कांटे की टक्कर है, क्योंकि नवीन गोयल निर्दलीय लड़ रहे हैं। अगर उनके पास भाजपा की टिकट होती तो शायद वो फिर 1,00,000 वोट से आसानी से जीत सकते थे। यानी कि भाजपा ने, लगता है कि हार जीत क्या होगी, लेकिन खुद अपने पैरों पर उस सीट पर कुल्हाड़ी लगा दी। रेवाड़ी सीट पर भाजपा ने क्या किया कि जो कोसली के विधायक थे उनको वहां पर उतार दिया। यानी आपसी खींचतान में, टिकटॉक के बंटवारे में भाजपा ने चूक की। और वहां पर अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव भी मजबूत स्थिति में है। वहां रणधीर सिंह कापड़ीवास के पास अगर या उनके परिवार में टिकट भाजपा की होती तो वो सीट आसानी से भाजपा जीत सकती थी, क्योंकि अहिरवाल बेल्ट, दक्षिण हरियाणा, भिवानी महेंद्रगढ़ का जो इलाका है, वहां भाजपा की आज भी स्थिति काफी मजबूत है। बावल हो, पटौदी हो, वहां भाजपा आसानी से जीतने की स्थिति में है। उसके बाद फरीदाबाद में पिछली बार भाजपा ने 9 विधानसभाओं ने लोकसभा की 7 सीट भाजपा ने जीती, एक कांग्रेस ने और एक पृथला से नैनपाल रावत निर्दलीय जीते। इस बार स्थिति कांटे की कुछ जगह है, जैसे विपुल गोयल हैं, और कुछ सीटों पर भाजपा के जीतने के चांस हैं। और वही सीटें, जैसे एक सीट है बड़खल की, वहां से मातृका का टिकट काटना भी मुझे लगता है कि भाजपा से कुछ चूक हुई, लेकिन वहां पर कृष्णपाल गुर्जर अपने दम पर कितना मजबूती से चुनाव लड़ पाते हैं, लड़वा पाते हैं अपने, जिनके लिए उन्होंने टिकट दाव अजमाया, उसके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन फरीदाबाद में भाजपा के पास सभी सीटों पर कुछ ठीक ठाक सा अजय टेकचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा, ये लगभग चुनाव जीतने वाले हैं। कांग्रेस ने भी वहां पर शारदा राठौर की टिकट काटी, उसका नुकसान है। और उसके बाद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में 4, पिछली बार जो लोकसभा में भाजपा के जाट उम्मीदवार थे और कांग्रेस के अहिर
उम्मीदवार थे, यादव उम्मीदवार थे, दान सिंह यादव। लेकिन स्थिति उल्टी हुई कि भिवानी की जो 5 जाट डोमिनेट सीट है उसमें से 3 सीट पर कांग्रेस जीती और 2 पर, जैसे भिवानी शहर है वो तो भाजपा जीतती है, भाजपा जीत गई। और तोशाम से भी, जो कि किरण चौधरी के परिवार, बंसीलाल परिवार की सीट है, वहां पे भी लोकसभा में भाजपा जीती। और इस बार किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी भाजपा की टिकट सर पे वहां पर चुनाव लड़ रही है। तो लगता है कि वो मजबूत स्थिति में रहेंगी, लेकिन बड़ा कांटे का मुकाबला रहेगा, क्योंकि अनिरुद्ध चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और जो भाजपा का नुकसान कर रहे हैं। पिछली बार 56,000 वोट लिए थे शशि रंजन परमार ने, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो कितना भाजपा को डेंट करते हैं उसके ऊपर मुख्य बात रहेगी। उसके बाद दादरी की सीट है, कांटे का मुकाबला रहने वाला है। लोहारू सीट पर जेपी दलाल जो मंत्री हैं उनकी स्थिति थोड़ी कठिन है, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही कठिन है। वहाँ फरटिया करके उम्मीदवार कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं, तो बांडा में भी कांग्रेस को एज है। और जो वहाँ की 4 सीट है, यादव सीट, महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल और नागल चौधरी। अटेली और नारनौल ये 2 सीट भाजपा की क्लियर हैं। अटेली में राव इंद्रजीत जो कद्दावर नेता है, सांसद हैं गुरुग्राम से, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही हैं, आरती राव। और नारनौल सीट भी लगभग भाजपा जीतेगी। और मुझे लगता है कि महेंद्रगढ़ सीट पर भी, जो रामविलास शर्मा जी की एक पेट सीट थी, वहां पर कुछ घटनाक्रम हुआ और यादव उम्मीदवार है। लगता है कि इस बार राव दान सिंह जो पिछली बार कांग्रेस के विधायक थे, वहां पर भाजपा जीतने के आसार हैं। नागल चौधरी, अभय सिंह जो मंत्री भी हैं इस समय, उनका चुनाव बड़ा मजबूती के साथ है, लेकिन बड़ा नजदीकी मुकाबला नागल चौधरी में रहने वाला है। तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में भाजपा की कुल मिलाकर स्थिति ठीक रह सकती है। हिसार की बात करें तो हिसार में भाजपा ने एक आत्मघाती गोल किया। भाजपा ने वहां पर सावित्री जिंदल को टिकट नहीं दिया। अगर सावित्री जिंदल के पास टिकट होता तो वो जीतती। अब वो निर्दलीय लड़ रही हैं, जो कि नवीन जिंदल भाजपा के सांसद, उनकी माताश्री हैं। एशिया की सबसे अमीर एक गृहिणी, एक महिला है सावित्री जिंदल। रामनिवास नाडा, कांग्रेस की भी टिकट कोई ज़्यादा मजबूत नहीं। और कमल गुप्ता के पास भाजपा की टिकट है। गौतम सरदाना निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर बड़ी आसानी से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल आज के दिन बड़ी आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। सबसे बड़ी जो सीट थी, जो पेट आज तक कभी कभी हारे नहीं पिछले 60 साल से, वो सीट है आदमपुर। आदमपुर विधानसभा जो भजनलाल का गढ़ था, वहां पर भव्य बिश्नोई और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। जो 5 दिन पहले लग रहा था, बहुत से लोग कह रहे थे कि भव्य बिश्नोई एक तरफ जीत जाएंगे, लेकिन मुझे यह लगता है कि वो सीट पूरे हरियाणा में देखने लायक होगी। जो परिवार उस सीट को कभी नहीं हारा, उस सीट पर भी जबरदस्त कांटे का मुकाबला हो गया। उसके बाद नलवा में कांग्रेस के पास एज है। बरवाला में इनेलो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, जो बिल्कुल पिछली बारी चुनाव में पूरी तरह अस्त हो गई थी, वो भी मुकाबले में है। भाजपा के भी रणधीर गंगवा चुनाव लड़ रहे हैं और रामनिवास घोडेला कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और वहां पर एक महिला नेत्री 7 रोड करके हैं कुछ इनेलो की, चश्मे के निशान पर, वो त्रिकोणीय मुकाबले को बना रही हैं। देखते हैं चुनाव किस ओर जाएगा। उकलाना सीट जो इसी में आती है, वो लगभग कांग्रेस एक अच्छे मार्जिन से 40,000 सुपर के मार्जिन से नरेश सहलवाल के जीतने के चांस है। एक सीट है जस्सी पेटवाड़ के नाम से, बड़ा फेमस चेहरा है इस चुनाव में, नारनौल। और सामने भी भाजपा के कद्दावर नेता लड़ रहे हैं, उनका नाम है कैप्टन अभिमन्यु। बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन वो चुनाव में फंसे हुए हैं। उन्होंने एक प्रयास भी किया कि जो वहां पर दादा गौतम, राम कुमार गौतम है, वो वहां जजपा के एमएलए थे, उनको सीट काटकर सफीदों में भी दिया गया ताकि ब्राह्मणों का वोट उनको मिले और कुछ स्थिति उनकी ठीक हो। तो उसकी वजह से भी वो कुछ चुनाव में कुछ सुधार हुआ। लेकिन वहां पर जस्सी पेटवाड़ के प्रति
एक सहानुभूति नजर आ रही है। अगर और उसी सीट को लेकर ही कांग्रेस में बड़ा द्वंद्व रहा। एक डॉक्टर अजय सिंह है, उनको शैलजा ने चुनाव में कह दिया कि आपकी टिकट, एक रैली में अनाउंस करके चले गई कि मेरा एक ही कैंडिडेट, और शैलजा अंतिम समय तक डॉक्टर अजय सिंह के लिए अड़ी रही। लेकिन अंतिम समय में वो टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जस्सी पेटवार को दे दिया। एक छोटी उम्र का लड़का है, अड़ गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी। लास्ट अंतिम समय में वो टिकट डिक्लेयर हुई, जब फॉर्म भरना था उस दिन सुबह 8-9 बजे करीब, और कहने वाले ये कह रहे हैं कि वो टिकट भी हेलीकॉप्टर से आई थी, कि भेजी टिकट जस्सी पेटवार के पास। एक पूरे इलाके में उनका एक युवा के नाते एक जलवा चल रहा है, क्या होगा चुनाव में। हांसी की सीट में भी विनोद भ्याना और राहुल मक्कड़ के बीच मुकाबला है, लेकिन एज में आज के दिन राहुल मक्कड़ है। तो हिसार की नलवा सीट, जैसे मैंने बताया अभी, सभी सीटों पर जो भाजपा, पिछली बार ज्यादातर सीट जजपा और भाजपा में मुकाबला रहा था, इस बार मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में। जजपा के जो 10 विधायक थे, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें से कोई भी विधायक इस बार, विधायक का मतलब जजपा कोई सीट जीते, और पूरे हरियाणा में जजपा केवल 2 सीटों पर जमानत बचाए, तो ये एक बात होगी। वो सीट है उचाना और डाबा वाली, जहां पर दोनों भाई दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। उचाना हिसार लोकसभा में ही पड़ती है। इस बार उचाना की स्थिति बड़ी अलग तरीके की रहने वाली है, क्योंकि उचाना के अंदर 3-4 मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े हैं। एक काला जो चेयरमैन है वो चुनाव लड़ रहे हैं, और वीरेंद्र घोगड़िया, कितने सालों से मेहनत कर रहा था व्यक्ति, लेकिन लगता है कि इस चुनाव में उनके साथ जबरदस्त संपैथी काम कर रही है उचाना विधानसभा के लोगों के बीच। और चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह, जो बीजेपी से सांसद भी रहे और बहुत बड़े IAS अधिकारी थे, वो अपनी सर्विस छोड़कर चुनावी राजनीति में आए, लेकिन उनकी डगर इस बार देखते क्या रहेगा, लेकिन बड़ी कठिन रही। लोकसभा में भी टिकट मांग रहे थे, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन इसीलिए की थी, लेकिन हुड्डा ने उनकी टिकट कटवा दी। लेकिन इस बार भी वो फंसे हुए हैं। और भाजपा ने भी एक नए चेहरे, देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, चतुर्भुज वहां के ब्राह्मण नेता थे, उनके बेटे हैं, बड़ा अच्छा चुनाव वो भी लड़ रहे हैं, और बड़ा नजदीकी मुकाबला। निर्दलीय क्या करेंगे, पूरा चुनाव उचाना का भी एक, क्योंकि वहां पर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि किसी भी प्रकार की रेस में नहीं है। देखो कमाल की बात कि पिछली बार उन्होंने विजेंद्र यानी प्रेमलता को, विजेंद्र की मां को, वीरेंद्र की धर्मपत्नी को 47,000 वोटों से हराया था। लेकिन इस बार उनकी स्थिति बड़ी नाजुक, क्या नाजुक से भी नाजुक है। वो शायद तीसरे नंबर पर भी ना है, चौथे नंबर की लड़ाई, चौथे से भी हो सकता है कि वो 5वें नंबर पर आ जाए। यानी कि समय कैसे परिवर्तन होता है, ये उचाना सीट पर देखा जा सकता है। इसके बाद अब बात करते हैं सिरसा लोकसभा में। सिरसा लोकसभा में भी पिछली बार इनेलो को कुछ सीट मिली थी, उनके चाचा अभय जीते, उनके चाचा रानिया से निर्दलीय जीते, एक गोपाल कांडा निर्दलीय जैसी उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हुई है, 3 लोग तो ये जीते। 2 सीट भाजपा जीती, वहां पर लक्ष्मण नापा और फतेहाबाद से दूड़ा सिंह। इस बार लक्ष्मण नापा की टिकट काट दी, और वहां पर चुनाव वहां की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, जिनको लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए था, नहीं मिला, वो लड़ रही हैं, और वो चुनाव में फंसी हुई हैं पूरी तरह से। और इसी तरह से भजनलाल परिवार में उनके भाई दूड़ाराम चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से। वो पिछली बारी भाजपा की टिकट पर जीते थे, लेकिन इस बार उनके लिए भी रास्ता बड़ा कठिन है। उसी लोकसभा में मैंने जैसे कहा कृष्ण लाल बेदी, वो भी पूरी तरह चुनाव में है, और उनके सामने इस बार वहां पर इनेलो के, जो मैं बता रहा हूं, इनेलो कुछ सीटों पर जबरदस्त चुनाव लड़ रही है। नरवाना में इनेलो और भाजपा के बीच में मुकाबला है। अगर कांग्रेस बिल्कुल डाउन हो गई तो इनेलो की विद्या रानी चुनाव जीतेंगी। अगर कांग्रेस कुछ अप हुई, जैसे रणदीप सुरजेवाला की वो के उम्मीदवार है सतबीर दल बहन, अगर वो लड़ेंगे, वो बढ़ेंगे, तो आप मानकर चलिए
कि कृष्ण बेदी वहां चुनाव जीत सकते हैं, कि समीकरणों के ऊपर बड़ा चुनाव है। जजपा के देवेंद्र बबली चुनाव लड़े थे, वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी भी स्थिति जो है पूरी नजदीकी मुकाबले में फंसे हुए हैं। नहीं तो पिछली बार भी उन्होंने भाजपा के ही सुभाष बराड़ा जो प्रदेशाध्यक्ष थे उनको 40-50 हजार के मार्जिन से हराया था। जिन्होंने 40-50 हजार के मार्जिन से हराया था उनकी खुद की स्थिति इस बार बड़ी नजदीकी मुकाबले में फंसी है। रोहतक लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है जिस पर कांग्रेस को अपर हैंड रहेगा। 1-2 सीटों पर निर्दलीय, जैसे मैं या बहादुरगढ़ है, वहां पर निर्दलीय भी कुछ खेल कर सकते हैं दोनों सीटों पर। बाकी 7 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला है। और कांग्रेस को, क्योंकि रोहतक लोकसभा जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, तो वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए एक मजबूती का स्थान है। देखो बाकी कितना वो अपने लोगों को जिता पाते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। जैसे मैंने कहा कि ये चुनाव की स्थिति आज है, ऐसे लग रहा था कुछ समय पहले लोगों को, लोकसभा के बाद एक माहौल बन रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, और सट्टा बाजार भी ये कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। सट्टा बाजार लगभग 58 से 60 सीट कांग्रेस की दिखा रहा है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव चल रहा है, बीजेपी, जैसे डीएससी का एक फैसला आया, क्योंकि भाजपा को 47% लोकसभा में वोट मिला और कांग्रेस को भी 43 और 4% आम आदमी का जो गठबंधन था, यानी 47% दोनों को वोट मिला। लेकिन इस चुनाव में एक अलग स्थिति है, क्योंकि जो आरक्षण, मैंने बार बार कह रहा हूं कि जो आरक्षण वाला मामला था वो बड़ा जल्दी बैकफायर कर सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया अमेरिका में और उसको लेकर, और जो डीएससी समाज जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो वो बहुत बड़ा वोट बैंक भाजपा की ओर वापिस लौट रहा है। क्योंकि आरक्षण का मुद्दा या संविधान बचाने का मुद्दा इस चुनाव में हरियाणा में कम से कम नहीं है। वो कितना वोट भाजपा की ओर लौटेगा, ये पूरा चुनाव केवल और केवल इसी बात पर तय करेगा कि वो वोट कितना भाजपा की ओर लौटता है जो भाजपा से लोकसभा में गया था। बाकी जगह भाजपा क्या करेगी नहीं, क्योंकि भाजपा के उम्मीदवारों के प्रति नाराजगी भी बहुत है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कोई छोटी बात नहीं होती। कईयों के काम बनते हैं, कईयों के नहीं बनते। कुछ एमएलए भी कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती थी सरकार में, तो वो काम भी नहीं कर पाए। और कुछ नौकरी लोगों की लगती है यहाँ पर ईमानदारी से, और डीएस वो बना दिए कौशल रोजगार से, तो कार्यकर्ता भी निराश हुआ। उसका भी एक फैक्टर भाजपा के लिए नुकसान के लिए रहा। लेकिन फिर भी भाजपा 10 साल के बाद एक मजबूती के साथ भी लगता है कि चुनाव लड़ रही है। और ये जो फैसला डीएससी वाला है, ये पूरे चुनाव को किसी भी मोड़ पर ले जा सकता है। अचंभे वाले हर विधानसभा पर फैसले होंगे। मेरा अपना आकलन है आज भी 35 से 40 सीट ऐसी रहेंगी, 30 से 35 सीट, जहां पर 5000 से भी कम मार्जिन में हार जीत होने वाली है। और इस चुनाव की एक बात और, जैसे मैंने कहा कि जो बिल्कुल खत्म हो गए थे अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के बेटे, और पिछले चुनाव में पूरी तरह 10 सीट जीत के दुष्यंत चौटाला की बल्ले बल्ले हो रही थी, और अभय चौटाला केवल 1 सीट जीत पाए थे, बाकी जगह पर उनकी हालत खराब थी। इस बार वही स्थिति, उन्होंने तो 1 सीट जीती थी, लेकिन मुझे लगता है कि दुष्यंत चौटाला कोई भी सीट नहीं जीत पाएंगे। और अभय चौटाला और बसपा का गठबंधन, मैंने बताया सडोरा, असंध में भी आज बसपा का उम्मीदवार आगे है। आज के दिन बसपा सडोरा, और जो मैंने कहा कि 2 सीटों पर बसपा आगे है, इलाहाबाद, रानिया, बरवाला, नरवाना, इन 4 सीटों पर इनेलो का ठीक ठाक प्रदर्शन रहने की उम्मीद है। और 1 सीट पे, जैसे सिरसा की बात करूँगा, हलोपा और कांग्रेस का नज़दीकी मुकाबला, वो भी गठबंधन में है। हलोपा भाजपा के साथ भी और अभय चौटाला के साथ भी, गोपाल कांडा की जो पार्टी है, वो दोनों के साथ गठबंधन करके लड़ रहे हैं। और लगता है कि इलाहाबाद में भी कुछ सेटिंग हुई होगी, क्योंकि गोपाल कांडा भी नहीं चुनाव लड़ रहे इलाहाबाद में भाजपा के, और मीनू बेनीवाल एक मजबूत उम्मीदवार थे, हो सकते थे वहाँ, वो भी चुनाव इलाहाबाद से नहीं लड़ रहे। तो क्या सेटिंग है वो तो अलग बात रहेगी। और एक इस चुनाव की जो बात रहने वाली है, जैसे मैंने कहा दुष्यंत चौटाला के बारे में, और
केजरीवाल जेल से छूट के हरियाणा में, बड़ा कुछ लोगों को लगता है कि हरियाणा में क्या खेल होगा, लेकिन हरियाणा के अंदर व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि अमृतपाल सिंह जो जगाधरी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कांग्रेस की टिकट मिलती तो वो जीतने के आसार थे, उनकी टिकट कटी और वो आम आदमी पार्टी की टिकट ले आए और कांग्रेस ने वहां अकरम खान को टिकट दे दिया। वो एक सीट पर जबरदस्त मुकाबले में है, हार जीत क्या होगी वो समय बताएगा। इसी तरह उनके उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा कलायत से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो जीतेंगे। और एक विकास नेहरा महम से चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक, क्योंकि महम ऐसी सीट है जहां पर 5-6 कोणीय मुकाबला है और वहां आज भी मुझे लगता है कि बलराज कुंडू जो निर्दलीय पिछली बार जीते थे वो जीत सकते हैं। तो इन सीटों के अलावा आम आदमी पार्टी का कहीं कोई वजूद नहीं है और मेरे आकलन के अनुसार 90 में से 85 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होगी और जजपा के उम्मीदवारों की 88 सीटों पर कम से कम 90 में से जमानत जब्त होने के आसार हैं। ये आज तक का आकलन मुझे लगता है, क्योंकि चुनाव रोज बदलेगा तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर चर्चा करेंगे कौन सी सीट कहाँ घूम रही है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एक डीएससी का फैसले से ही पूरा चुनाव घूमने के आसार हैं, क्योंकि एक माहौल है कि कांग्रेस की सरकार आई है, उसका भी एक प्रभाव रहता है, लेकिन कैसे वो बैकफायर होगा वो देखने वाली बात होगी। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।